बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम क्लास 5 के जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये जनरली हम डिफरेंट टॉपिक से हमने एमसीक्यूज़ लिए हैं जस्ट टू मेक श्योर के क्लास 5 के एमसीक्यूज़ जो हैं उनका आपको आइडियाज़ हो जाएं कि कौन कौन से टॉपिक से ये आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कि कोई सजेशन है इस वीडियो के रिलेटेड या किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप वो भी मुझे बताएं। इंशाल्लाह क्लास 9th एंड 10th के रिमेनिंग 3 चैप्टर या 2 चैप्टर जो रहते हैं उनकी वीडियोस भी कल परसों तक आ जाएंगी। वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद बस फिर साइंस के जो हैं रिमेनिंग बुक्स यानी कि 6, 7, 8 इनके हम जनरल ओवरव्यू करेंगे यानी एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, डैश इज़ अ यूनिक मैमल दैट कैन फ्लाई इन एयर। तो वो कौन सा यूनिक मैमल है जो कि हवा में उड़ सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इसमें है बी यानी कि बैट। जो बैट है यानी कि चमगादड़ वो एक ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है बर्ड्स की तरह। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो बर्ड है, परिंदा है, वो कौन सा है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि बॉडी वाइज अगर हम देखें मैस वाइज तो उस सबसे बड़ा जो बर्ड है वो ये है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मोनेरा आर मेड अप ऑफ डैश सेल। किंगडम मोनेरा की बात हो रही है कि वो कितने सेल से बने होते हैं यानी कि एनिमल जो हैं जो कि किंगडम मोनेरा में आते हैं उन वो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी कितने सेल पर कंपोज होती है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 1 यानी वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इन किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा किंगडम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कह रहे हैं कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं यानी उनकी एग्जाम्पल में आते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज आर मोनेरा यानी वो किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं अर्थ पर यानी उनकी जो हैबिटेट है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं यानी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा भी एक और किंगडम है यानी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा डिफरेंट किंगडम है। तो किंगडम प्रोटिस्टा की एग्जांपल यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए आप देखें पैरामीशियम, ऑप्शन बी है एलजी एंड ऑप्शन सी है अमीबा एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो पैरामीशियम, एलजी, अमीबा ये सारे जो हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं यानी प्रोटिस्टा में ये सारे आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, यूली प्रोटिस्ट लिव इन डैश। प्रोटिस्ट जो है वो मेनली उनका हैबिटेट क्या होता है यानी वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर वो रहते हैं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वाटर। प्रोटिस्ट जो है वो मेनली वाटर उनका हैबिटेट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एलजी आर डैश ऑर्गेनिजम्स। एलजी जो हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स का पूछ रहे हैं कि वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यूनिसेलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलर। एलजी जो हैं वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं यानी 1 सेल से बने हुए, वो कॉलोनियल भी हो सकते हैं यानी एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हुए, और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं यानी कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि एलजी जो हैं इनमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एमसीक्यूज है, बॉडीज ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड डैश। तमाम ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है जिनको क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सेल। तमाम ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डैश। यूनिसेलर यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं। तो वो कह रहे हैं किस चीज़ से बने होंगे? तो यहाँ पर खुद ही ये क्लियर हो गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है, सिंगल सेल। यूनि का मतलब ये होता है कि 1 यानी एक सेल से, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एलजी रिजेंबल्स विद डैश। एलजीज जो हैं उनमें किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो किस से रिजेंबल करते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, प्लांट से। एलजी जो हैं उनमें ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एलजीज आर फाउंड इन डैश। एलजीज का हैबिटेट क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, लेक्स, सीज एंड पॉन्ड्स। वाटर वाले जितने भी एरिया हैं यानी लेक, झीलें, समंदर और जो पॉन्ड्स हैं, नदियाँ वगैरह, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एलजीज यूजली ग्रो इन डैश।
एलजीज जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ ग्रो करती हैं, यानी ईजिली वो कहाँ पर ग्रो कर सकती हैं, प्रेजेंट होती हैं? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इन एक्वेटिक हैबिटेट, पानी वाली जो जगह होती हैं वहाँ पर ये बेटर ग्रो करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज़ नॉट एन एलजी? चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, डिफरेंट मेंबर हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो एलजी नहीं है। ए ऑप्शन है वॉल्विक्स, नेक्स्ट है क्लेमिडोमोनास, नेक्स्ट है स्पायरोजेरिया और उसके बाद है यीस्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यीस्ट। यीस्ट जो है वो एलजी नहीं है, बाकी तीन जो हैं वो एलजी के मेंबर हैं। एमसीक्यूज है, डैश कलर ऑफ वाटर इज़ नॉट ड्यू टू एलजी, कि वाटर का कौन सा कलर जो है वो एलजी की वजह से नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन है रेड, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रीन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लू। वाटर का जो ब्लूइश कलर है वो एलजी की वजह से नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, राइजोफस इज़ आल्सो कॉल्ड डैश। राइजोफस जो है एक ऑर्गेनिज्म, तो कह रहे हैं कि ये इसको दूसरा इसका नाम क्या है, यानी इसको क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ब्लैक जो ब्रेड मोल्ड होता है यानी आपने डबल रोटी के ऊपर देखा होगा मोल्ड ब्लैक कलर में, वो राइजोफस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई? तो कौन सा मेंबर जो है वो किंगडम फंजाई से बिलोंग नहीं करता, यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो किंगडम फंजाई का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फंजाई आर डैश। जो फंगस होते हैं वो क्या होते हैं नेचर वाइज? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सम आर मल्टीसेलर एंड सम आर यूनिसेलर। उनमें कुछ जो है वो मल्टीसेलर होंगे, कुछ यूनिसेलर होंगे, यानी उनमें दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पफ बाल्स आर इंक्लूडेड इन डैश। पफ बाल जो है वो किस चीज़ के मेंबर हैं, यानी नेचर वाइज वो क्या हैं? तो ये ऑप्शन करेक्ट है, फंजाई। फंगस हैं पफ बाल जो होते हैं वो फंगस हैं नेचर वाइज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स आपने एफएससी एंड मैट्रिक में पढ़े होंगे, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बताएं कौन कौन से हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, रॉड, राउंड एंड स्पाइरल। ये तीनों शेप में बैक्टीरिया जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ दीज इज़ डाइकॉट प्लांट? डाइकॉट प्लांट जो है वो इनमें से कौन सा है? ये भी आपने पढ़े होंगे, प्लांट दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, लेमन, मैंगो एंड बीज। ये जो तीनों हैं, लीमू यानी मैंगो और बीज जो हैं, ये तीनों जो हैं ये डाइकॉट प्लांट होते हैं, यानी इनमें दो कार्टिलेडन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ दीज इज मोनोकॉट प्लांट? इनमें से कोई एक मोनोकॉट प्लांट है, कौन सा है? तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि ऑल ऑफ देम, क्योंकि वीट, राइस और बैम्बो ये तीनों मोनोकॉट प्लांट हैं, यानी इनमें एक ही कार्टिलेडन होता है इनके सीड में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मोनोकॉट प्लांट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डाइकॉट प्लांट ड्यू टू डैश। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट में डिफरेंस किस बेस पर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नंबर्स ऑफ कॉटिलेडन। इनमें कितने कॉटिलेडन हैं इसकी बेस पर ये एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मोनोकॉट प्लांट हैव डैश रूट्स। अब इनके रूट्स का क्या सिस्टम है, यानी वो कैसे डिफरेंस होते हैं? तो मोनोकॉट प्लांट के रूट कौन से टाइप के होते हैं? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, फाइब्रस रूट उनमें होते हैं, फाइबर्स वाले। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फ्लावर्स ऑफ मोनोकॉट हैव डैश फ्लोरल पार्ट। अब फ्लावर्स का पूछ रहे हैं वो इनमें कैसे होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? तो मोनोकॉट प्लांट के फ्लावर्स जो हैं उनमें फ्लोरल पार्ट कितने होते हैं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, थ्री। थ्री जो है फ्लोरल पार्ट्स उसके होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट किंगडम हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। तो डिफरेंट किंगडम के यानी ऑर्गेनिज्म की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिज्म में ये कैपेबिलिटी है कि वो सनलाइट की मौजूदगी में अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि किंगडम प्लांटिया। प्लांटिया किंगडम के मेंबर जो हैं, जो कि प्लांट्स हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, जो कि ग्रीन पिगमेंट हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। एमसीक्यूज है, फिश ब्रेथ थ्रू डैश। फिशेस जो हैं क्योंकि वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो अनलाइक ह्यूमन वो किस चीज़ से सांस लेते हैं, यानी लंग्स को तो वो यूज़ नहीं करते, तो वो क्योंकि वाटर में वो प्रेजेंट होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, गिल्स। वाटर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो गिल्स को यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग, यानी सांस लेने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एम्फीबियंस लीव्स इन डैश। एम्फीबियंस जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको यूनिक बनाती है? सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ। एम्फीबियंस का मतलब यही होता है, एम्फी मीन बोथ,
तो वो लैंड पर भी और वाटर में भी दोनों जगहों पर उनका हैबिटेट होता है, वो दोनों जगहों पर रहते हैं। MCQs है फ्रॉग, टोड्स एंड सेलमेंडर्स आर इंक्लूडेड इन डैश। फ्रॉग जो हैं, टोड्स और सेलमेंडर, ये तीनों ऑर्गेनिज्म जो हैं ये किस चीज़ के मेंबर हैं, यानी किस चीज़ में इंक्लूड हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये तीनों जो हैं एम्फीबियंस हैं। नेक्स्ट MCQs है एम्फीबियंस रिस्पायर थ्रू गिल्स एंड डैश, क्योंकि इनका हैबिटेट दोनों जगहों पर होता है, यानी लैंड पर भी और वाटर में भी ये रहते हैं। तो एक तो ये गिल को यूज़ करते हैं, दूसरा ये किस चीज़ को यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस, तो ए ऑप्शन करेक्ट है स्किन। ये दो उससे रिस्पायर करते हैं, यानी कि ऑर्गन से, स्किन से एंड गिल से। MCQs है आइडेंटिफाई रेप्टाइल्स एमंग देम। 4 यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, यानी उनकी डिफरेंट, तो इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन से रेप्टाइल्स हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, हैज़ हार्ड रफ स्किन। रेप्टाइल्स की स्किन जो है वो हार्ड होती है एंड रफ होती है, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स है जो इनको डिस्टिंग्विश करती है। MCQs है डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। तो कौन से बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपने बताना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच जो हैं ये वो बर्ड हैं जो कि रनिंग बर्ड है, यानी चलते हैं, और ये फ्लाई नहीं कर सकते। MCQs है द पार्क ऑफ डैश इज कॉल्ड एवरी। किस चीज़ के पार्क को यानी एवरी कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि बर्ड्स। बर्ड्स का जो पार्क होता है, यानी कि एक तरह से बर्ड का एरिया जहाँ पर बर्ड्स, जैसे एनिमल्स का होता है ज़ू, तो बर्ड्स का जो होता है उसको कहते हैं एवरी। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनिमल्स गिव मिल्क। तो कौन से एनिमल्स होते हैं जिनकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो अपने न्यू बर्न बेबीज़ को मिल्क यानी प्रोवाइड करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मैमल्स। मैमल्स में ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो अपना दूध जो है वो अपने न्यू बर्न बेबीज़ को प्रोवाइड करते हैं। एक्यूज है डॉल्फिन इज़ अ डैश। डॉल्फिन जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कौन से किंगडम का मेंबर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मैमल। डॉल्फिन जो है वो मैमल है। नेक्स्ट MCQs है द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। तो इंसेक्ट की बॉडी जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी 3 पार्ट्स में, यानी हेड और जो इसका मिड पार्ट होता है थोरेक्स वगैरह, और इसका टेल, तो ये 3 पार्ट्स में इंसेक्ट की बॉडी जो है वो डिवाइड होती है। नेक्स्ट MCQs है डैश बॉडीज आर लॉन्ग स्लेंडर एंड मोस्टली सेगमेंटेड। कौन से ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ जो हैं वो लॉन्ग होती हैं, स्लेंडर टाइप की होती हैं, और सेगमेंटेड यानी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, वॉर्म्स। जो कीड़े वगैरह होते हैं उनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है, सेगमेंटेड यानी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और स्लेंडर टाइप की होती है। MCQs है द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट इज डैश। इनवर्टिब्रेट का जो बिगेस्ट ग्रुप है, यानी इनवर्टिब्रेट का तो किंगडम जो है उसमें कौन सा सबसे बिगेस्ट ग्रुप है, यानी जिसके मेंबर सबसे ज़्यादा हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो फाइलम है उसका वो सबसे बिगेस्ट है। नेक्स्ट MCQs है इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स। तो इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, 6 जॉइंट लेग्स। नेक्स्ट MCQs है स्टार फिश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। स्टार फिशेज जो हैं वो किस चीज़ के एग्जाम्पल में आते हैं, कौन से फाइलम के मेंबर हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, एकाइनोडर्म्स। जो इनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो स्पाइनी होती है, यानी एकाइनस होते हैं, तो ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट MCQs है क्लासिफिकेशन मीन सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डैश। क्लासिफिकेशन कहते हैं चीज़ों को डिवाइड करना, क्लासिफाई करना डिफरेंट ग्रुप्स में, किस चीज़ की बेस पर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। और जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम है उनकी बेस पर, और जो डिफरेंट है उनकी बेस पर। तो नेक्स्ट जो MCQs है वो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डैश। मॉडर्न जो सिस्टम है टेक्सोनॉमी का यानी क्लासिफिकेशन का, उसकी बेस पर ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 किंगडम, 5 किंगडम में इनको डिवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को। सो ये थी आज तक की वीडियो, क्लास 5 के कुछ MCQs। बहुत कम MCQs मैंने कवर किए हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको एक आइडिया हो जाए, बाकी तो बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इनके और पार्ट्स भी बना दूँगी। और अगर आप लोग कोई और सजेशन देना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे आपको MCQs की वीडियो चाहिए, तो वो भी बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।
सो अल्लाह हाफिज़।